अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या है 8 जून 2024 का, जब सुबह के वक़्त साहिवाल टीचिंग हस्पताल में बच्चों की नर्सरी में आग लग जाती है। और उस टाइम नर्सरी में और वार्ड में मिला के 75 पेशेंट मौजूद होते हैं। जैसे ही आग फैलती है, उस टाइम मुतल्लिका ड्यूटी डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ के साथ मिल के उन बच्चों को वहाँ से निकाल लेते हैं। खुशकिस्मती से उस आग के दौरान किसी भी बच्चे की हलाकत नहीं होती आग की वजह से। हाँ, जब नर्सरी में नुकसान होता है, वेंटिलेटर और मुख्तलिफ मशीनों को नुकसान होता है, तो वो बच्चे जो वेंटिलेटर पे थे या दूसरी मशीनों पे थे, उनको जब बाहर लेके आया जाता है, तो उसके बाद मशीनों के ना होने की वजह से कुछ बच्चों की हलाकत हो जाती है। और अब वक्त दिन आता है 14 जून का, जो कि एक पाकिस्तानी डॉक्टरों की तारीख में स्याह दिन भी लिखा जाएगा कि वज़ीर आला मिस मरियम नवाज़ विज़िट करती हैं साहिवाल टीचिंग हस्पताल का। और वहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद, तहकीक करने के बाद, जो कि इन्होंने खुद ही की है, ये उस टाइम हुक्म देती हैं कि 4 डॉक्टर हजरात को नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए और फौरी तौर पे उनको अरेस्ट कर लिया जाए। इसके साथ वहाँ पे एक मोहम्मद अली नाम का पेशेंट होता है, वो बताता है जी कि जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड हमसे पैसे लेते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा इस चीज़ पे भी एक्शन लेती हैं और फौरी तौर पे उन सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ भी एक्शन लेती हैं और बाशमूल इन 4 डॉक्टर हजरात के 10 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म देती हैं नौकरी से निकाल के। उसी टाइम पंजाब पुलिस एक्शन लेती है और दफातर के अंदर जाती है। वहाँ पे जाके ये 4 डॉक्टर हजरात को, जिनमें 2 सीनियर डॉक्टर थे, उनमें एक साहिवाल टीचिंग हस्पताल के प्रिंसिपल साहब जिनका नाम इमरान हसन है, और इनके साथ जो साहिवाल टीचिंग हस्पताल के एमएस साहब हैं जिनका नाम अख्तर महबूब है, उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इजाफ़ा करता जाऊँ कि इमरान हसन साहब, जो कि साहिवाल टीचिंग हस्पताल के प्रिंसिपल भी हैं, उनके पास FCPS की डिग्री है, पाकिस्तान की स्पेशलाइजेशन की डिग्री, इंग्लैंड से स्पेशलाइजेशन की डिग्री भी उनके पास मौजूद है, और बहुत मुमताज़ शख्सियत हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन पंजाब पुलिस कुछ सोचे समझे बगैर, और जो ये नफरी आती है, ये 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की नफरी होती है, ये अस्पताल के अंदर जाती हैं। सर इमरान हसन साहब के शागिर्दों के सामने उनको घसीट के ये गाड़ी में बैठाते हैं और साथ ले जाते हैं। इस पे YDA, जिसका एक अच्छा पॉजिटिव रोल है, वो एक्शन लेते हैं। वो स्ट्राइक का बोलते हैं कि हम हर अस्पताल की इमरजेंसी बंद कर देंगे, और हुकूमत पंजाब इस पे खौफजदा हो जाती है। अब इसमें 2 अवामल हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। इसमें पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि हमने इन 4 लोगों को नौकरी से बरतरफ इसलिए किया है कि यहाँ पे आग लगने के बावजूद अभी तक, आज 14 जून हो गई, 8 जून को आग लगी थी, अभी तक कोई भी ऐसी सहूलियात नहीं फराहम की गई कि खुदा न खास्ता अगर दोबारा आग लग जाए या दोबारा ऐसा मसला हो तो कोई भी उसके लिए सहूलियात फराहम नहीं की गई, एक। और दूसरा, कोई भी इस पर प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की गई। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से इन पे इल्ज़ाम है। और जो सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाला है वो इसलिए है कि वो मरीज़ों से पैसे लेते हैं या रिश्वत लेते हैं। और इस टीचिंग अस्पताल की इंसानियत है। इस पर एक और भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने अभी तक जो हमारे अस्पतालों में होता है कि आपने सालाना ट्रेनिंग करवानी होती है अपने अमले की, अपने स्टाफ की, अपने डॉक्टर्स की, कि खुदा न खास्ता इस तरह की नागहानी आफात अगर आ जाए तो उसमें किस तरह आपने निपटना है उनसे। तो साहिवाल टीचिंग अस्पताल की जो इंतजामिया है, उन्होंने पंजाब हुकूमत के मुताबिक उन्होंने ये मीटिंग्स नहीं करवाई, ये वर्कशॉप नहीं करवाई हुई, तो इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया है। मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो बात कह रही है वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हमारे एक उस्ताद को गिरफ़्तार किया है, किसी भी तरीके से वो जायज़ तरीका नहीं था। एक इतनी मुमताज़ शख्सियत है, एक प्रिंसिपल हैं, अगर उनके खिलाफ एक्शन भी लेना है तो उनको आप अच्छे तरीके से बुला सकते हो अपने ऑफिस में, जो भी आपका वहाँ पे मुतल्लिका इंतज़ामिया का दफ्तर है, DC का दफ्तर है, RTO का ऑफिस है, जिसका भी है, आप बुला सकते हो। लेकिन इस तरह पुलिस का अस्पताल के अंदर आना, वहाँ पे पैरामेडिक्स को मारना, एक सीनियर उस्ताद को लेके जाना ज़बरदस्ती, ये अमल जो है पंजाब हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा साबित होगा, और डॉक्टर कम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा ज़हनी अज़ियत दी है इस जो पंजाब हुकूमत ने ये वाला डिसीजन